हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कितने टाइप हैं और आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कॉमन एरर से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल होते कितने टाइप के हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल के 2 टाइप हैं। आर्टिकल के कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। एक फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल और जो सेकंड आर्टिकल होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल की हम बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा ए और एन आता है। क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा ए और एन आता है। और अगर हम बात करें डेफिनिट आर्टिकल की तो द जो है हमारा वो डेफिनिट आर्टिकल में आता है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, यहाँ पर ए एन एवं द ये आर्टिकल हमारे कहलाते हैं और ए एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं ये हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल, सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर ए और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। अब हम समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल ए एन है इनका यूज हम कहाँ पर ए का यूज करते हैं और कहाँ पर एन का यूज करते हैं। तो जैसे एक फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, यह कुर्सी है। तो यह कुर्सी है तो इसका जो ट्रांसलेशंस होगा दिस इज अ चेयर। तो यहाँ पर चेयर एक हमारा चेयर जो है वर्ड यानी इसके पहले एक आर्टिकल आया है ए। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज क्यों हुआ है, यहाँ पर एन का यूज क्यों नहीं हुआ है? तो सबसे पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चेयर जो है, चेयर का जो फर्स्ट लेटर है सी, सी हमारा एक कॉन्सोनेंट्स है। क्या है? हमारा एक कॉन्सोनेंट्स है और कॉन्सोनेंट्स वर्ड में हमेशा आर्टिकल ए का यूज करते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या होता है जब कोई भी वर्ड में जो फर्स्ट लेटर होता है अगर वो कॉन्सोनेंट्स होता है तो वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसी जगह पर कोई वॉवेल्स आता है, जैसे यू आ जाता है या ए या फिर ई आई ओ, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी वॉवेल फर्स्ट लेटर होता तो वहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज करते। किस आर्टिकल का यूज करते? एन आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सीता ने गाना गाया। क्या किया सीता ने? सीता ने जो है गाना गाया। तो सीता सेंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर सीता सेंग अ सॉन्ग में जो हमारा आर्टिकल यूज हुआ है सॉन्ग के पहले, तो वो हमारा ए आर्टिकल आया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एस है वो एक कॉन्सोनेंट्स है। क्या है? एस हमारा एक कॉन्सोनेंट्स है और ये अपने अपने साथ आर्टिकल ए लाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। अगला एग्जांपल जो है हमारा थर्ड एग्जांपल है, यह छतरी है। तो यह छतरी है, जो सेंटेंस बनेगा दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर एन का यूज क्यों हुआ है? आर्टिकल एन का यूज क्यों हुआ है? तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि जो अम्ब्रेला है, जो छाता है, वहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेटर है यू है और यू हमारा एक वॉवेल है और वॉवेल के पहले हमेशा एक आर्टिकल एन आता है। तो इसीलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है, इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए एन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है यहाँ एक, जैसे कि यहाँ पर बात की गई कि दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। तो यह कुर्सी यहाँ पर एक ना होने के बावजूद भी ए का यूज हुआ है, आर्टिकल ए का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्सोनेंट्स वर्ड होते हैं वहाँ पर ए का यूज होता है और जो भी हमारे वॉवेल होते हैं वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल। जो हमारे एक वचन जो जिनकी काउंटेबल मतलब होता है जो कि गिना जा सके, जो नाउन होती है, संज्ञा होती है, से पूर्व यदि वह निश्चित है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है अगर है तो वहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। इन वाक्यों के अनुवाद गलत हैं, जैसा कि कुछ अनुवाद हैं जो गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या मिस्टेक की गई है उनको हम देख लेते हैं। जैसे हमारे 3 एग्जाम्पल हैं, इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज चेयर। तो दिस इज चेयर ये एक रॉन्ग है, रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों रॉन्ग है या इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चेयर दिया गया है और चेयर के पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हमारा जो चेयर है
ये कुर्सी है जो हमारी एक नाउन है, और यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा, क्योंकि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, वो भी वर्ड के अकॉर्डिंग। अगर जो फर्स्ट लेटर है वो अगर हमारा वॉवेल है तो वहाँ एन का यूज होता है, फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट्स है तो वहाँ पर ए का यूज होता है। तो इसीलिए हमारा ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है सीता सेंग अ सॉन्ग। तो सीता सेंग सॉन्ग है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज अम्ब्रेला। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला के पहले आर्टिकल एन आएगा, तब ये जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आई होप आप इसको इतना समझ में आया होगा। इसी तरह अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सी इज एक्सीलेंट। तो सी इज एक्सीलेंट, तो ये जो सी इज एक्सीलेंट है, तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक यानी कि जो हमारा रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एन का यूज कर देंगे। क्या करेंगे? एन आर्टिकल का यूज कर देंगे। ये देखेंगे कि एक्सीलेंट है, और एक्सीलेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है, और ई के अकॉर्डिंग ही वो एन का इस्तेमाल यानी यूज करेंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जब आर्टिकल का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर जो आर्टिकल ई है, ई के पहले आर्टिकल एन का यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करते हैं तो उसके बाद एक नाउन आता है। क्या आता है मेरे फ्रेंड्स? तो उसके बाद एक नाउन आता है, और जो हमारा एक्सीलेंट है ये हमारा एक नाउन ना होकर एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद भी एक नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं होता है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सीज यहाँ पर एक्सीलेंट के बाद अगर स्टूडेंट होता तो यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज कर सकते थे। क्या कर सकते थे? आर्टिकल एन का यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एक्सीलेंट के बाद एक हमारा नाउन, स्टूडेंट हमारा एक नाउन है, और एक्सीलेंट के बाद यानी एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आया है, तो हम उसके पहले एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको याद रखना। इसी तरह के जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कॉमन एरर में पूछी जाती हैं, फिर आर्टिकल से रिलेटेड हो या प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो या अदर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनसे रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी तरह से पूछी जाती हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि कई लोग एक्सीलेंट देखकर तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन नहीं आया है। इसी के बारे में भी हमने बात की कि कोई नाउन नहीं आया है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अगर कोई किसी भी सेंटेंस में नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि अगर उसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ गया है तो वो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा नाउन हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब भी आता है हमारा, प्लस एडजेक्टिव भी आता है और प्लस नाउन भी आता है, तो भी हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर वो आर्टिकल उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वहाँ पर हमारा वॉवेल होता है तो एन का यूज करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट्स होता है तो ए का यूज करते हैं। वो सेंटेंस यानी वर्ड के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सी इज आ स्टूडेंट। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारा एक नाउन है, और इसके पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, वो भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एस जो है हमारा वो एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमारा ए का यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर कोई भी नाउन है उसके पहले कोई विशेषता बताई जा रही हो तो उसके पहले नाउन यानी आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी तरह जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो नाउन जो है हमारा, स्टूडेंट हमारा नाउन है, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सी जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है, इज हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है और एन हमारा एक आर्टिकल है, उसके बाद एक्सीलेंट हमारा एक एडजेक्टिव है और हमारा स्टूडेंट हमारा एक नाउन है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। आर्टिकल का यूज हम अगर हमारा एडजेक्टिव है तो उससे पहले करते हैं, अगर नाउन है तो उससे पहले करते हैं, अगर दोनों साथ में है तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले करते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि एडवर्ब मौजूद है वहाँ पर हम एडजेक्टिव के एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव के पहले एन का इस्तेमाल या ए का इस्तेमाल कर दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर
एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। जैसे सी इज अ गुड, सी इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो ये हमारा जो वेरी है वो हमारा एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता को बताता है वही हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये हमारा एक्सीलेंट की जो विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वेरी। तो इसीलिए जो हमारा आर्टिकल ए का यूज हुआ है वो एडवर्ब से पहले हुआ है। तो एक्सीलेंट, तो सेंटेंस क्या है, सी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो हमारा स्टूडेंट हमारा नाउन है, एक्सीलेंट हमारा एडजेक्टिव है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हमारा अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा किन किन जगह पर या किन किन चीज़ों में हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट नियम है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ए एन का प्रयोग अनिश्चित यानी इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। कोई भी अनिश्चित जो सिंगुलर नाउन होती है यानी एक वचन की जो संज्ञा होती है वहाँ पर हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। नाउन के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, आई हैव अ कार। तो आई हैव अ कार यानी कि मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पर कार के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। वर्ड के अकॉर्डिंग कार में हमारा सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमारा का यूज हुआ है। इसी तरह हमारा अगला एग्जाम्पल है ही सैंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर एस जो है हमारा कॉन्सोनेंट्स है, इसीलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल है हमारा दिस इज एन ऑरेंज। तो ऑरेंज में ओ हमारा एक वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हुआ है। अगला हमारा एग्जाम्पल है राम इज अ स्टूडेंट। तो राम इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा एस जो है हमारा कॉन्सोनेंट्स, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे ए एन का यूज कहाँ होता है और इसके एग्जाम्पल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारा अगले पॉइंट है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।